अकुह विसर्जननां कंठः, इचुयषणां तालु, ऋटुरषणां मूर्धा, लित्तुलसानां दन्ता, उपपद्म्यानाम् ओष्ठो, यमंगाणनासिका च आदतौ कंठतालु, औदतौ कंठोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, नासिका अनुस्वारस्य। तो ये है कुछ उच्चारण स्थान के सूत्र और आज इसी की हम चर्चा करेंगे। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं चंदा गुजर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो देखिए क्या होते हैं उच्चारण स्थान। मुख के वे भाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है, वर्णों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। देखिए कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, दंतोष्ठ, ये सारे के सारे जो है उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थल है। तो देखिए पहला सूत्र, क्या सूत्र है? अकुह विसर्जन्या नाम कंठः। इन सूत्रों को आपको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है बच्चों, ताकि आप बिना कंफ्यूज हुए अच्छे से उच्चारण स्थल को समझ जाएंगे। तो हमारा जो उच्चारण स्थल है कंठ, उसके अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं देखिए। अकुह विसर्जना नाम कंठ, यानी कि अ का मतलब हो गया अकार, और अकार में है अ आ, और कु का मतलब क वर्ग से है। क वर्ग के पांचों वर्ण जो होते हैं क, ख, ग और अंग, ये सब इसी के अंदर आते हैं कंठ उच्चारण स्थल के अंदर। और ह देखिए, ह जो है वो भी इसी के अंदर आ रहा है। और विसर्जनीय यानी विसर्ग जो है वो भी कंठ उच्चारण स्थल जो है हमारा उसके अंदर आता है। तो देखिए हम आगे वाला करते हैं सूत्र। सूत्र दूसरा देखिए, इच्चु यशानाम तालु। क्या सूत्र है? इच्चु यशानाम तालु। ई का मतलब है ईकार, ईकार यानी ई, और च का मतलब है चू यानी च वर्ग से च, छ, ज, ज, य और य, श, य और श भी इस इच्चु यशानाम तालु जो हमारा कंठ स्थल है उसके अंदर आते हैं। ईकार, च वर्ग, य और श। तीसरा सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र क्या है? ऋतु रषणाम मूर्धा। ऋतु रषणाम मूर्धा यानी कि रिकार, रिकार यानी री और री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढण और र, श, रशा का मतलब र और श, ये जो वर्ण हैं सब उच्चारण स्थल मूर्धा जो है उसके अंदर आ जा रहे हैं। देखिए मूर्धा, और मूर्धा को मस्तक भी कहा जाता है। देखते हैं आगे चौथा वाला सूत्र। तो देखिए चौथा वाला सूत्र क्या है? लित्तुलसानाम दंतः। लित्तुलसानाम दंता। ली का मतलब है लिकार से। लिकार का अंदर, इस ली के अंदर जो है दीर्घ बनता ही नहीं है बच्चों, इसलिए अकेला ली आ रहा है यहाँ पर। और तु का मतलब है त वर्ग से, त, थ, द, ध, न और ल, सा, ल और स जो है ये दोनों वर्ण, ये वाले जो वर्ण हो रहे हैं ली, त, थ, द, ध, न, ल और स, ये दंत जो हमारा उच्चारण स्थल है उसके अंदर आ जा रहा है। अच्छे से समझ में आया होगा ये चौथा वाला। देखिए आगे वाला सूत्र हम देखते हैं। तो पांचवा जो हमारा सूत्र है देखिए क्या है? उपपदमानिया नाम ओष्ठो। उपपदमानाम ओष्ठो यानी ओष्ठ जो है हमारा उच्चारण स्थल है, और इसके अंदर ओष्ठ के अंदर कौन कौन से आ जा रहे हैं? उपपदमानिया नाम। एक तो आ रहा है उ यानी उकार से, दोनों उ है उकार के अंदर, उ, और प का मतलब हो गया प वर्ग, प, फ, ब, भम। और उपपदमानियाम जो हमारा उपधामानीय जो होते हैं, क्या होते हैं उपधामानीय? उपधामानीय का मतलब जो हमारे ये जो संकेत आपको प और फ के आगे नजर आ रहे हैं, ये संकेत जो है हमारे आधे विसर्ग के संकेत हैं। ये इन्हें उपधामानीय कहते हैं। इन संकेतों को क्या कहते हैं? उपधामानीय। तो ये जो अर्ध विसर्ग के संकेत हैं, ये इस उपधामानीय, इनका उच्चारण स्थल भी ओष्ठ होता है, और उकार का, प वर्ग का और इन दोनों का, इनका जो उच्चारण स्थल है ओष्ठ है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस छठे सूत्र की। क्या है ये? यमंगण नाम नासिका च। यमंगण
नाम नासिका च। देखिए जो ये यमंगण न जो है ये हमारे पांचों वर्गों के पांचवें वर्ण है बच्चों, य म अंग ण और न। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो नासिका होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात हो रही है क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की थी कि वर्ग जो हमारे आ रहे थे वो क्रमशः अलग अलग उनके उच्चारण स्थान आ रहे थे। तो समझिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि यमंगण नाम नासिका च, ये नासिका के अंदर तो काउंट होते हैं, तो इनका जो उच्चारण स्थान है नासिका भी है। नासिका के साथ साथ उनके वर्गानुसार क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ भी होता है। इस फैक्ट को याद रखना है। जैसे कि ये य है तो य हमारा जो था च छ झ य, आपको पता ही है ईचू यशाणाम तालु, यानी कि ये तालु के अंदर काउंट हो रहा था। तो इसका उच्चारण स्थल जो है तालु है और नासिका भी है, दोनों ही है। इसका उच्चारण स्थान नासिका भी है और तालु भी है। फिर देखिए म जो है, म हमारा आ रहा था, म किस में आ रहा था बच्चों, कौन से वर्ग में आ रहा था, तो समझिए म हमारा आ रहा था प फ ब म। तो जो हमारा आ रहा था उपपद्मा नाम ओष्ठः। तो ये जो म है इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ भी है और नासिका भी है। वैसे ही यह अंग है क वर्ग, अकुह विसर्जन नाम कंठः, जो क ख ग ग अंग, यानी कि इसका कंठ भी उच्चारण स्थान है और नासिका भी है। इसी तरह आप समझिएगा कि पांचवें वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है यमंगण नाम नासिका च, और इसके नासिका के साथ साथ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ भी होता है। तो देखिए आगे नेक्स्ट सूत्र में हम बात करते हैं। तो देखिए 7वां सूत्र क्या है, ये ऐदतौ कंठ तालु। ऐदतौ कंठ तालु यानी कि जो ऐदतौ ए और ऐ, ऐदतौ ए और ऐ जो है उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। सूत्रों को अगर आप कंठस्थ कर लेंगे तो आपको कोई वर्ण याद रखने की आवश्यकता ही नहीं होगी बच्चों, साथ के साथ आपको सूत्र से डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा। देखिए 8वां वाला सूत्र एक बार, औदतौ कंठोष्टम। क्या है, औदतौ कंठोष्टम यानी ओ और औ छिपे हुए हैं वर्ण दोनों। देखिए ओ औ, ओ और औ जो है उनका कंठ जो उच्चारण स्थल है कंठोष्टम, कंठ और ओष्ठ दोनों है कंठोष्टम। देखिए यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बच्चों। आगे 90वें सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए 90वां सूत्र क्या है, वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य दंतोष्टम यानी वकार, वकार में सिर्फ व वर्ण की बात की जा रही है और ये जो व वर्ण है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंत और ओष्ठ दोनों हैं और इसको साथ में कहते हैं दंतोष्ठ। तो वकार का उच्चारण स्थल हो गया दंतोष्ठ। आगे जाएंगे नेक्स्ट सूत्र। देखिए 10वां जो हमारा सूत्र है उच्चारण स्थल का वो है जीवामूलीयस्य। जीवामूलीयस्य जीवामूलम। और क्या होते हैं जीवामूलस्य, तो देखिए दो ही हैं ऐसे वर्ण, क और ख के मध्य आने वाले अर्ध विसर्ग संकेत। अगर इस तरीके से क और ख लिखा जाए और ये जो दो संकेत आपको नजर आ रहे हैं ये जो हैं ये अर्ध विसर्ग के संकेत है बच्चों, और इन्हें कहते हैं जीवामूलीयस्य, क और ख। इससे पहले भी हमने बात करी थी, क और ख को तो हम क और ख जो वर्ण हैं इनके आगे इस तरीके के जो हमारे ये संकेत लगे हुए हैं अर्ध विसर्ग संकेत है, ये तो आ रहे हैं हमारे जीवामूलस्य में, जीवामूलीयस्य। लेकिन अगर प और फ इससे पहले हमने देखे हैं उनके आगे इस तरीके के अगर संकेत हो अर्ध विसर्ग के तो वो थे उपदामानीय। तो ये दोनों आपके क्लियर हुए होंगे। दो ही वर्ण है ये जीवामूलीय क और ख, और प और फ जो थे वो उपदामानीय थे। देखते हैं आगे वाला नेक्स्ट हमारा 11वां
अंतिम सूत्र है वो। तो देखिए 11वां सूत्र हमारा अंतिम, नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वारस्य सूत्र से ही पता चल रहा है कि नासिका अनुस्वारस्य यानी जो अनुस्वार होते हैं वो नासिका के अंदर, उच्चारण स्थान के अंदर काउंट होते हैं, गिने जाते हैं। देखिए ये हमारा बिंदु अनुस्वार कहते हैं इसको। अनुस्वार का स्थान नाक या नासिका होता है, और चंद्र बिंदु भी हो अगर, वो भी अनुस्वार ही इसमें काउंट कहते हैं उसको, उसका भी उच्चारण स्थान नासिका ही होता है। तो नासिका अनुस्वारस्य, ये जो सूत्र है हमारा अंतिम सूत्र है उच्चारण स्थान का। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये सारे के सारे सूत्र आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं उन्हें क्लियर कर पाऊँ। और अगर पसंद आया है मेरा वीडियो आपको तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। सफल वही जो रुका नहीं। बाय।